नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चौक और हम हैं सुमित। तो आज खोलते हैं विपक्ष की पोल और उड़ाते हैं सबकी धज्जियां। तो सबसे पहले कांग्रेस की पोल खोलते हैं। भैया, कांग्रेस कैसी सियासत कर रही है इसका एक उदाहरण आप कल के एक खबर से देख लीजिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे। मोदी ज्ञान बांट रहे थे, लेकिन मोदी का ज्ञान बांटना भी कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। हुआ यूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते बोलते बीच में रुक गए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, लेकिन अब कांग्रेस को ये एक मुद्दा मिल गया। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब देख के बोलते हैं और टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया, इस वजह से मोदी के मुंह से बात नहीं निकल रही थी। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेताओं ने एकदम ट्विटर से लेकर फेसबुक चारों तरफ हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि भाई मोदी देख के पढ़ रहे थे और टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया, इसलिए मोदी रुक गए। लेकिन ये बात सरासर झूठ है। ये तो सब कोई जानता है कि मोदी टेलीप्रॉम्प्टर से देख कर पढ़ते हैं। तो आपको बता दें कि पहले टेलीप्रॉम्प्टर होला का, तो टेलीप्रॉम्प्टर एक मशीन कह लीजिए उसको, जो मशीन होता है जिसमें लिखा हुआ होता है और उसी को देख के सब कोई पढ़ता है। मोदी क्या पढ़ते हैं, राहुल गांधी उसको तो खुद 2 अक्षर नहीं आता है, वो भी देख के ही पढ़ता है। तो वही राहुल गांधी का कहना है कि जिसमें मोदी देख के पढ़ रहे थे वो खराब हो गया, इसलिए मोदी रुक गए। लेकिन ये बात सरासर झूठ निकला। कांग्रेस और इस सब के आरोप पर अब बीजेपी ने पलटवार शुरू किया है। राहुल कोठारी एक बीजेपी नेता है, इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि मोदी टेलीप्रॉम्प्टर की वजह से नहीं रुके हैं, बल्कि कुछ टेक्निकल एरर आ गई थी, इसकी वजह से मोदी की आवाज़ वहां तक नहीं पहुंच रही थी। इस वजह से मोदी बीच में ही रुक गए। बाद में उनको कहा गया कि आपकी आवाज़ साफ साफ आ रही है। इसके बाद मोदी ने बोलना शुरू किया। बस बात इतना है, लेकिन उसको बना दिया गया एक ही बार इतना। तो ये तो थी कांग्रेस की पोल। अब एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं कि यूपी में विधानसभा चुनाव है, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पर खतरा मंडराने लगा है। अब मामला क्या है तो ये जान लीजिए। समाजवादी पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें समाजवादी पार्टी की मान्यता को रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए सपा की मान्यता को रद्द किया जाए। इसके बिहाफ पर जो याचिकाकर्ता है उन्होंने एक गैंगस्टर है जिनका नाम नाहिद हसन है, उनका जिक्र करते हुए कहा है कि सपा ने नाहिद हसन को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं दी है, इसलिए सपा की मान्यता को रद्द कर दी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकार कर ली गई है, अब सुनवाई होगी। इसके बाद तय होगा कि अखिलेश यादव की पार्टी की मान्यता रद्द होगी या नहीं होगी। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो जाए चुनाव से पहले, और जो भी फैसला हो जाए। तो ये तो थी यूपी से जुड़ी खबर। अब हम बात कर लेते हैं एक पंजाब में खबर की। पंजाब में जो खेल चल रहा है वो कांग्रेस के भीतर चल रहा है। दूसरा खेल अब केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दिया है। कांग्रेस तो खुद अपने में लड़ मर रही है, और लेकिन अब केजरीवाल की पार्टी ने पंजाब में भगवंत मान, वही मान जो लोकसभा पहुंच जाते थे एकदम मार मुर के, उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दिया है। भगवंत मान पंजाब में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होंगे और आम आदमी पार्टी से वो उम्मीदवार होंगे। तो ये पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर है। इसलिए बड़ी खबर है कि पंजाब में अभी तक किसी भी पार्टी ने
अपने सीएम चेहरे की घोषणा नहीं की थी, ना कांग्रेस ने की है और ना अकाली ने की है और ना बीजेपी गठबंधन ने की है। तो केजरीवाल ने अब भगवंत मान को सीएम का चेहरा बना दिया है। दूसरी तरफ अब कांग्रेस भी कह रही है कि वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करेगी, और पता है वो मुख्यमंत्री जो अभी हैं चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर सकती है, जो कि सिद्धू के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि सिद्धू मुख्यमंत्री बनने के लिए छटपटा रहे हैं। और अब कांग्रेस कह रही है कि दलित चेहरे चन्नी को वो सीएम फिर के रूप में पेश करेगी, जो सिद्धू के लिए एक बड़ा झटका पंजाब में होगा। लेकिन अब तो बात ये रही कि सिद्धू ना घर के रहेंगे ना घाट के, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। अब सिद्धू जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। लेकिन कांग्रेस में बगावत एक बार फिर से हो सकता है। आने वाले दिनों में सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को देखते रहिए।